हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अमरजीत। और आज फिर से हम रिवीजन करने वाले हैं जो खान सर यूपीएससी बैच का जो है जो ये लेक्चर 57 है, जो पॉलिटिकल लेक्चर 57 है, जो रिवीजन हम फिर से करने वाले हैं। इससे पहले भी हम सारा लेक्चर हम रिवीजन कर चुके हैं, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह जो पढ़ाते हैं सर उसका हम रिवीजन करते हैं। इससे मुझे क्या होता है कि हम चीज़ों का कितना सा समझ पाते हैं, उसका हम साथ साथ में मुझे रिवीजन हो जाते हैं, और साथ साथ में क्या होता है मेरा वीडियो भी बन जाता है, और इससे हम रिवीजन भी कर लेते हैं। तो देखते हैं आज क्लास में क्या पढ़ा है सर, और उसका हम रिवीजन करने वाले हैं। जो लेक्चर 57 में जो पढ़ा रहे थे सर, जो आज डेट है 20 अप्रैल 2023। जो पढ़ाएं सर उसका मतलब जो पढ़ा रहे हैं सर उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। आज जो पढ़ा रहे थे आधारभूत ढांचे का विचार, मतलब जो हमारे जो सविता आदि मतलब न्यायपालिका का आधारभूत ढांचे का विचार है, कैसे जो मतलब जो ये सब जो पिछला क्लास में हम जो किए थे उसका रिवीजन करेंगे। उसका जो उससे रिलेटेड जो आज पढ़ाए सर, जो सर बता रहे थे कि आधारभूत ढांचे को न्यायालय के परिभाषित नहीं किया जाता है। जो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आधारभूत ढांचे जो जैसे कि संघीय शासन और ये संसदीय शासन, जो न्यायिक पुरलोकन, पंथ निरपेक्ष, ये सब क्या है, एक तरह से न्यायपालिका का एक मतलब आधारभूत ढांचे हैं। ठीक है, इसका मतलब संविधान में क्या है कि इसका मतलब परिभाषित नहीं किया गया है। और साथ साथ में हम देखते हैं जो सूची पूर्व नहीं जो हमारे अगर किसी सूची को बदलते हैं तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में क्या है, 13 बेंच का एक मतलब 13 न्यायाधीश का एक बेंच बनता है। ठीक है, तो उसमें से बता रहे थे कि जैसे कि भविष्य में आधारभूत ढांचे में जोड़ा जा सकता है। जैसे कोई मतलब विधि बनता है या फिर तो क्या भविष्य के लिए वो मतलब आधारभूत ढांचे को जोड़ा जा सकता है। उसके बाद से बता रहे थे कि जैसे कि न्यायपालिका और संसद के तर्क, हमारी जो न्यायपालिका और संसद उसका तर्क क्या है, ये आधारभूत ढांचे पर उसका न्यायपालिका और ये हमारे संसद का आखिर इस पर क्या तर्क है, इस पर क्या विचार रखते हैं। ठीक है, संविधान भी बदलता है, मतलब कहने मतलब कि संसद और कार्यपालिका का कहना है कि संविधान में संशोधन होने का मतलब समय के अनुसार होना चाहिए। लेकिन न्यायपालिका सोच नहीं था कि संशोधन करना है, लेकिन किसी और तक भी कर सकते हैं। तो वही बता रहे संविधान जो मतलब समय के अनुसार क्या होता है, संविधान में संशोधन होता है। ठीक है, उसका मतलब अभी जैसा सिचुएशन है उसका अनुसार क्या होता है, संविधान में संशोधन किया जा सकते हैं। ठीक है, भी जो आर्टिकल 368 क्या बताता है कि इसमें संविधान का संशोधन होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो संविधान में है, जो संसद जो संविधान संशोधन करता है, तो उसमें क्या होता है कि 2/3 बहुमत प्राप्त होना चाहिए संविधान संशोधन में। ठीक है, आर्टिकल 368 के अनुसार। और यहाँ बताया गया है कि मतलब संसद और कार्यपालिका मतलब सर्वोच्च न्यायालय पर, मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट पर वो आरोप लगाया है कि मतलब संविधान संशोधन को रद्द कर दिया जाता है। जब संशोधन होता है तो क्या होता है, वो उसका पुनर्लोकन करके संशोधन को रद्द कर दिया जाता है। जैसे कि आर्टिकल 368 जो खंड 4(5) जो था उसे क्या हुआ, रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और साथ साथ में पुनर्लोकन की साथ साथ में संसद को यह आपत्ति था कि संसद के मूल आपत्ति था हमारे सुप्रीम कोर्ट पर। ठीक है, जैसे कि 25वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया, और साथ साथ में ये 39वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, और साथ साथ में जो NJSC जो है ये इसको भी रद्द कर दिया संविधान मतलब न्यायपालिका। तो इसीलिए मतलब कहने का मतलब है कि संविधान में मतलब कहने का मतलब है कि संसद और ये न्यायपालिका के बीच एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, संसद न्यायपालिका पर आरोप लगाता है और न्यायपालिका संसद पर आरोप लगाता है। तो यही बताया गया है मेन चीज़।
कार्यपालिका या संसद आलोचना मतलब कार्यपालिका और आलोचना कार्यपालिका और संसद जो दोनों मिलकर ये आलोचना करते हैं सर्वोच्च न्यायालय पर, हमारे सुप्रीम कोर्ट पर। जैसे कि न्यायिक सर्वोच्चता, शक्ति का पृथक्करण के विरुद्ध, न्यायपालिका की सक्रियता, संसद के संशोधन की शक्ति को सीमित करना। मतलब ये जो न्यायपालिका जो आलोचना जो किया है, मतलब ये कार्यपालिका और संसद मिलकर जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय पर जो मतलब आरोप लगाया है, आलोचना जो किया है, वो ये है मतलब जो संसद को क्या होगा, संविधान का संशोधन करना या फिर विधि बनाना। तो क्या होगा, एक सीमित विधि बनाने के लिए उसे आदेश दिया मतलब सुप्रीम कोर्ट ने संसद को। तो यही एक सीमित में कर दिया संशोधन के लिए, ठीक है। फिर आधारभूत ढांचे संविधान की बढ़ावा देता है। आधारभूत ढांचे क्या संविधान को बढ़ावा देता है, इससे बता रहे थे। और वही कि न्यायालय का यहाँ पर न्यायालय का तर्क क्या है। अब न्यायालय का भी कहना है मतलब आलोचना करने मतलब कि ये संसद और न्यायपालिका, संसद और कार्यपालिका आलोचना करता है हमारे सुप्रीम कोर्ट पर। लेकिन जब अपना राय रखा, हमारे सर्वोच्च न्यायालय जब अपना राय रखा, तो वो अपना विचार रखा, तो क्या बताता है यहाँ पर, संसद को संशोधन की शक्ति है, मतलब संसद का अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन जो मूल अधिकार का उल्लंघन ना हो, ठीक है। अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वो मतलब संशोधन को रद्द कर देगा। तो इसीलिए बताया गया है संसद संविधान संशोधन के सीमित शक्ति प्राप्त है। मतलब संसद को उतना ही शक्ति प्राप्त है जितना वो मतलब संविधान में संसद को उतना ही शक्ति प्राप्त है जो जितना कि वो मूल अधिकार तक वो रक्षा करता है। इसलिए सीमित रखा गया है, सबको बैलेंस किया गया है। लेकिन संविधान में पूर्व परिवर्तन की शक्ति नहीं है। संसद संविधान का संशोधन करें लेकिन आधारभूत ढांचे का उल्लंघन न करें। मतलब कहने हमारे सुप्रीम कोर्ट बताया है कि संसद संविधान का संशोधन करें, लेकिन जो आधारभूत ढांचे हैं उसका उल्लंघन ना करें, ठीक है। उसी के अनुसार ये बताया गया है। ये मतलब अपना तर्क रखें ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के अपीली शक्ति क्या है। सुप्रीम कोर्ट की अपीली शक्ति क्या है, जैसे कि एपेलेटेड पावर, ठीक है। जो दीवानी मामले में अपील, जो सिविल दीवानी जो हमारा सिविल कोर्ट है उसे दीवानी से मामले कहते हैं, जहाँ पर यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो हाई कोर्ट जैसे कोई मतलब जहाँ ट्रायल होता है, ठीक है। हमारे ट्रायल कहाँ होता है, आपराधिक मामले में ट्रायल होता है, ठीक है। जैसे कि हाई कोर्ट से अगर वहाँ पर अगर जनमत न्यायालय में अगर उसका सजा अगर नहीं हो पाता तो क्या होता है, हाई कोर्ट उसे मतलब एक प्रमाण पत्र देगा। तो वो अगर हाई कोर्ट अगर उसे मृत्यु दंड देता है तो क्या होता है, तो वो मतलब जो आपराधिक मामला होगा वो डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे डायरेक्ट मतलब कहने मतलब कि डायरेक्ट जनपद न्यायालय से डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपना बचाव करने के लिए। तो बेसिकली सर यही पढ़ा रहे थे। तो देखते नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाते हैं सर, तो फिर उसका रिवीजन करेंगे फिर से यहीं पर।